अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख सुख में आप शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाज़रीन, 2000 में डेनमार्क में एक ह्यूमन लाइब्रेरी बनाई गई। अब आप हैरान होंगे कि ह्यूमन लाइब्रेरी से क्या मुराद है। ह्यूमन लाइब्रेरी उस वक्त का एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट था जो इस वक्त अभी तकरीबन 80 ममालिक में जिसके ऊपर अमल दरामद किया गया और ह्यूमन लाइब्रेरीज़ बनाई गई। ह्यूमन लाइब्रेरी के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ पे किताबों के बजाय हकीकी यानी रियल ह्यूमन बीइंग, हकीकी इंसान वहाँ बैठे होते हैं। लोग बाहर से जाते हैं तो बजाय वो किताब पढ़ें, किताब पढ़ने के बजाय वो इंसानों का वक्त हासिल करते हैं और मुख्तलिफ़ इंसानों के मुख्तलिफ़ लेवल्स हैं। जैसे कोई महंगाई का मारा हुआ आदमी, कोई बेरोज़गारी का मारा हुआ आदमी, कोई एहसास नदामत का मारा हुआ आदमी, कोई खुशहाल आदमी, कोई तरक्की याफ्ता आदमी, कोई बहुत बाकमाल आदमी, कोई मौजद, कोई साइंसदान। इस तरह की बेतहाशा वहाँ पे इंसानों के ऊपर लेबल लगे हुए हैं और वो लेबल्स ही उनकी कहानी को डिफ़ाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब जो बाहर से जाने वाले रीडर्स हैं, क़ारीन हैं, वो जब अंदर जाते हैं तो अपनी मर्ज़ी के फ़र्द का वक्त हासिल करते हैं और उसके साथ बैठते हैं, एक सेशन करते हैं। उस सेशन में अपने ख़यालात उस बंदे तक शेयर करते हैं और उस फ़र्द की कहानी को सुनते हैं। अगर आप किसी बाकमाल आदमी की कहानी सुनना चाहते हैं, किसी साइंसदान की कहानी सुनना चाहते हैं, तो आप उस साइंसदान का जो लेवल लगा हुआ है उसका वक्त लेंगे और उसके साथ बैठ के उसकी कामयाबी की दास्तान सुनेंगे कि वो कैसे कामयाब हुआ या वो बाकमाल कैसे बना। इसी तरह आप किसी नाकाम आदमी की बात सुनना चाहते हैं या अपनी नाकामी को किसी आदमी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप किसी ऐसे फ़र्द का इंतखाब करेंगे जिसके ऊपर ये लेबल लगा होगा। आप उसकी बात सुनेंगे और उसको अपनी बात सुनाएंगे और इस तरह से आप अपना कैथारसिस करेंगे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डेनमार्क में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ और उसके बाद तकरीबन 80 ममालिक में इस वक्त ह्यूमन लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं। हमारे अल्लाह का ये बड़ा एहसान है, बहुत करम नवाजी है कि हमारे मुआशरे में कम से कम इस वक्त इस हद तक आज़ादी है, इस हद तक खुली फ़िज़ा मौजूद है कि हम अपने 2-4 लोगों के सामने, अपने दोस्तों के सामने, अपने अजीज़ और रिश्तेदारों के सामने अपना इज़हार ख़याल कर सकते हैं, अपना मुदाहा बयान कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन फिर भी कई मौज़ूआत ऐसे हैं, कई मौज़ू ऐसे हैं जिनके ऊपर शायद हम अपने बहुत ही करीबी दोस्तों के साथ, अपने बहुत ही करीबी रिश्तों के साथ भी बात नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये जो ह्यूमन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही मुफीद है। लोग अनजान हैं, आप जाते हैं, आप जाके उनकी कहानी सुनते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं और इस तरह के तबादला ख़यालात के बाद आप किसी एक नतीजे पे पहुंचते हैं। आपका कैथारसिस हो जाता है, आपके दिल का बोझ, आपके मन का बोझ हल्का हो जाता है, आप बिल्कुल रिफ़्रेश महसूस करते हुए वहाँ से बाहर तशरीफ़ ले आते हैं। तो नाज़रीन, कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को एक ह्यूमन लाइब्रेरी के तौर पर, एक ह्यूमन बुक के तौर पर हमेशा दूसरों के लिए दस्तयाब रखें। दीगर आपके जो अजीज़ और रिश्तेदार दोस्त हैं वो आपके साथ बात करने में कंफर्टेबल फ़ील करें, आपके साथ अपनी कहानी शेयर कर सकें, आप उनके साथ अपनी कहानी शेयर कर सकें और ताकि लोगों की जो ज़हनी उलझनें हैं, जो मुश्किलात हैं, वो हल होती रहें, वो गुत्थियाँ सुलझती रहें और लोग ज़हनी अमराज, ज़हनी मुश्किलात और इस तरह की बीमारियों में मुब्तला ना हों। इस सिलसिले में अपनी राय, अपनी तजावीज़ से आगाह कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।